हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास का प्रथम चैप्टर बाल विकास जो कि है उसके अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आएगा और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना जो बगल में होगी, और वीडियो को लाइक करके जाना। आपको हम ऐसे ही डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी बाल विकास की जितनी भी चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हैं हम आपको कराएंगे। तो चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पहले हम बहुविकल्पी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये जो कथन है ये किसने कहा? कौन से वैज्ञानिक, कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने इस बात को कहा? तो पहला है फ्रायड, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा हरलॉक एंड चौथा थर्नडाइक। तो मित्रों, इस कथन को कहने वाला जो व्यक्ति है वो फ्रायड है। कौन है? फ्रायड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक किस लिए महत्व है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो ये दोनों तो जरूरी है, ये दोनों जरूरी है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 4 है तो इसलिए हमारा ऑप्शन स वाला सही होगा, यानी कि सी वाला। तो बाल मनोविज्ञान जो सर्वाधिक महत्व है वो बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? कौन से दार्शनिक ने इस कथन को कहा? विलियम्स जेम्स ने कहा, या अरस्तु ने कहा, या वाटसन ने कहा, या प्लेटो ने कहा? तो किसने कहा इसको? वाटसन ने कहा। किसने कहा? वाटसन। वाटसन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो होता है या मनोविज्ञान जो होता है वो एक व्यवहार का विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे पे हम लोग अपने चलते हैं। कहता है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ये कथन किसका है? इसको किसने कहा? तो गॉरिसन का है, या कुक का है, या वुडवर्थ का है, या स्किनर का है? तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गॉरिसन होगा। क्या होगा? गैरिसन, सॉरी, ये क्या होगा? गैरिसन होगा। देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए पेपर में है। तो डीएलएड में अगर आप प्रीवियस पेपर को पढ़कर जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा करके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग क्या है? आपको पता होना चाहिए। बाल विकास मतलब छोटा जो शिशु होता है, उसी को, शिशु की जो डेवलपमेंट होती है उसी को बाल विकास कहते हैं। तो इस पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 8 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या होता है? बाल विकास उपयोगी है। बाल विकास किस लिए उपयोगी है भाई? बालकों के लिए, या शिक्षकों के लिए, या बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, या इनमें से क्यों नहीं? तो पहली बात तो ऐसा है कि इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है बाल विकास। बाल विकास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रीजन ये है कि बालक का बाल विकास होगा और शिक्षक को बाल विकास जरूरी इसलिए है कि शिक्षक अपने स्टूडेंट को यानी बालक को उस ज्ञान के जरिए उसको कुछ सिखा सके, इसलिए इसका स ऑप्शन होगा, बालक एवं शिक्षक दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। बाल विकास का तात्पर्य है। बाल विकास का क्या तात्पर्य है? अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, भार, या क्रमिक परिवर्तन? तो बाल विकास का तात्पर्य जो होता है वो क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी आप देखोगे तो हर एक क्रम में उनका परिवर्तन होता रहता है, यही एक बाल विकास होता है। बाल विकास का मतलब शिशु का विकास होना, तो जो कि क्रमिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? आठवां क्वेश्चन हमारा क्या होता है? बाल विकास जो होता है वो उसका आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसको किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा, या स्किनर ने कहा, या ब्रूनर ने कहा, या क्रो एंड क्रो ने कहा? तो किसने कहा भाई?
इस कथन को किसने कहा? ब्रूनर ने कहा। कौन कहा? ब्रूनर। ब्रूनर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा? ब्रूनर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? कह रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप यानी क्या रूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बाल्यावस्था की शिक्षा? ऑप्शन है खेल कूद में छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ब ऑप्शन है खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। स ऑप्शन है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। या द ऑप्शन है पिटाई करने वाले अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए इसमें से? आई थिंक बिल्कुल खेल कूद के लिए छूट दे देंगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और गुरुकुल प्रणाली वाली जो शिक्षा थी वो तो खत्म हो गई है, और ज़्यादा पिटाई करने वाला अगर अध्यापक मिल जाता है तो इससे बालक के अंदर डर हो जाएगा और वो पढ़ने नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है? अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक बाल मनोविज्ञान, जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा रुक जाइए तो स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, अब आ गया हमारा। कहता है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? जो शिक्षक होता है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? इसलिए आवश्यक होता है भाई, तो इसलिए आवश्यक होता है शिक्षक को बाल मनोविज्ञान, क्योंकि जो बालक होता है वो अक्सर अगर देखा जाए तो घर के बाद वह स्थान स्कूल ही है जहां बालक अपना अधिकतम प्रभावी समय बिताता है। क्या करता है? घर के बाद एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जो बालक होता है वो स्कूल में ही अपना अधिकतम समय बिताता है, शिक्षक तथा छात्रों के संपर्क में रहता है। तो जब शिक्षक और छात्रों के संपर्क में रहेगा तो इसलिए विकासशील बालक के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और इस जिम्मेदारी के कुशल निर्वहन हेतु शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर शिक्षक के पास बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो जो शिक्षक होता है वो बालक की मनोवृत्ति को समझ करके, बालक की दशा को समझ करके बालक को पढ़ाने या खेल कूद कराने आदि चीज़ों को करके बालक का एक कुशल मार्गदर्शक कर सकता है, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जैसा आप मोड़ोगे वैसा ही वो मुड़ेंगे। इसलिए टीचर को बाल मनोविज्ञान की ज्ञान अति आवश्यक होती है। तो मित्रों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। कई कारण हो सकते हैं शिक्षक को बाल विकास के ज्ञान के लिए, क्योंकि यदि शिक्षक के पास बाल विकास का ज्ञान नहीं होगा तो वो बालक को क्या शिक्षा देगा? बालक को कोई आईएएस पीसीएस नहीं बनाना है। बालक तो एक छोटा सा बालक है जिसको एक अच्छी दशा दिशा दिखाना है, जिसके लिए टीचर को बाल विकास का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला हमारा क्या होता है, मैं आपको 2 कारण बता देता हूँ। बालक में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सकारात्मक और स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, ये तो पहला वाला हो जाता है। और दूसरा वाला क्या होता है? शिक्षक द्वारा बालकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और नेतृत्व के गुण विकसित करने का अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो टीचर होता है वो बालक को कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं जिसके सामना कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, उससे तुम्हारा क्या विकास होगा, उसके बारे में उसके अंदर के गुणों को विकसित किया जाएगा और उसको एक अवसर प्रदान किया जाएगा बालक को शिक्षक के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा होता है शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। अभी आपने 2 चीजों को देखा जो हमारे 2 क्वेश्चन थे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? अगर एक टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको शारीरिक विकास का अध्ययन किस लिए जरूरी है? इसका कारण बताइए। ये आप देखिए आपके पेपर में आया हुआ है 2022 में।
तो क्या कहता है, वैसे कारण तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन अब कारण वैसे हो सकते हैं जैसे बालक की क्षमताओं का अध्ययन अगर टीचर के पास है तो बालक जो टीचर होता है वो बालक की क्षमता के अनुसार टीचर बालकों को एक अग्रिम दिशा दिशा दिखाएगा। ऐसे ही क्या कहता है, विकास के निश्चित क्रम को समझने में सहायक होता है। विकास को निश्चित क्रम में समझने के लिए सहायक का मतलब ये होता है कि बालक किस अवस्था में है, उसको कितनी कैपेसिटी यानी क्षमता के अनुसार उसको क्या क्या चीजें हमें करवाना है। इसलिए एक टीचर को शारीरिक विकास का अध्ययन बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक। आप देखोगे कि जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उनके मानसिक विकास भी होता है, उनमें कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। तो जिसकी वजह से अगर टीचर उसके बारे में जानता है तो जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो बालक को एक सही दिशा में ले जाने की प्रयास करता है अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो। क्योंकि टीचर को शारीरिक विकास का यदि अध्ययन है, उसे मतलब पता है, वो जानता है, तो बालक को एक गलत जगह जाने से रोकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये होता है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि बालक का जो विकास होता है, जो परिवर्तन होता है, भाई विकास होगा तो परिवर्तन ही होगा, तो वो पूछ रहा है कि उस विकास का संबंध शरीर और मन दोनों से कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे होता है और स्पष्ट कर देते हैं हम लोग। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर डेवलपमेंट करता है वैसे ही हमारे मन भी डेवलपमेंट करते हैं। बच्चों का, किसी भी इंसान का, तो इसका संबंध दोनों से होता है। क्योंकि बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश होने पर उसमें विभिन्न क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे जब बच्चा 2 से 5 साल का रहता है तो अपनी चीजों को किसी को देता नहीं है। जो उसके खिलौने होते हैं, अगर उसका खिलौना कोई ले लेता है तो रोने लगता है। अगर उसको कहीं चोट लग जाए, जैसे जमीन में चोट लग जाए, तो जमीन में 2 हाथ मार दोगे तो वो खुश हो जाता है कि हाँ, जो मुझे मारा था उसको उसको मार पड़ गई। तो अब जब 5 साल से या 6 साल से ऊपर होता है, जब उसकी शारीरिक विकास होती है तो थोड़ी थोड़ी चीजों को जानने का प्रयास करने लगता है। उसके बाद बालक फिर जब आता है 13 साल की उम्र से 18 साल की उम्र में, जब उसकी शारीरिक विकास होती है, मानसिक विकास होता है, तो आप देखोगे उनमें जो होता है कि बहुत ही ज्यादा, जैसे वो कहते हैं ना, उत्तेजना वाली अवस्था आ जाती है, किसी की ना सुनना, जो करना अपने से ही करना। तो शरीर के साथ साथ उनके मन में भी परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो बालक का विकास होता है उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं, बाल विकास क्या है। अगर यही ना जान पाए बाल विकास होता क्या है, तब तो हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना बेकार है। बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का क्या अर्थ है। बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूप होते हैं तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक तरीका होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो क्या देखा जाता है कि यह यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। जो बाल विकास होता है यह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आप देखोगे, उसे कहते हैं ना, बालक जब गर्भ में आता है तो गर्भ से जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका विकास होता ही रहता है। कुछ वर्ष तक शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं, उसके बाद शारीरिक विकास रुक जाते हैं, फिर आप देखोगे तो सामाजिक विकास, बाकी हर एक चीजों से वो आता है क्षेत्र में, उन चीजों को देखता है, कैसे मुझे क्या करना है, कैसे मुझे समाज में रहना है, तो वो एक प्रकार की क्या है, विकास ही तो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की 3 विशेषताएं लिखिए। भाई कई सारी विशेषताएं लिख सकते हो। विशेषताएं मतलब खूबियां, अच्छाइयां, बाल विकास की अच्छाइयां। तो बाल विकास की क्या खूबियां हो सकती है, आप कई सारी खूबियां लिख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। बालक के स्वभाव को समझने में सहायक, विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं,
तथा उन पर परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि उम्र के हिसाब से उनमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बाल विकास होता है, ये सब बाल विकास बनाता है, यानी उनकी डेवलपमेंट ही ये सब चीज़ों को बनाती है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देशक बाल विकास के अध्ययन में से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी क्वेश्चन की दूसरी हेडिंग पे हम लोग देख लेते हैं। 3 पूछा है, तो क्या होता है, बालक की शिक्षा में सहायक। बालक किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए। किस बालक की मानसिक आयु क्या है। आप जानते हो कि मानसिक आयु नापा जाता है, एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र के जरिए से मानसिक आयु और उसके साथ उम्र के हिसाब से उसकी मानसिक आयु क्या हुई है, उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब बाल विकास से ही तो, मतलब बाल विकास के अध्ययन से ही तो सब कुछ हो सकता है, यही तो विशेषताएं हैं उसकी। तो क्या होता है, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जाता है तथा उसी के अनुसार उस बालक की विशेष शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। जैसे कि बालक की क्या मानसिक आयु है, उसके उम्र के हिसाब से उसकी उसकी जो मानसिक क्षमता है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, उसी हिसाब से कक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट, मतलब इसी के नेक्स्ट हेडिंग पे हम लोग चलते हैं। बालक के विकास को समझने में सहायक, बालक के विकास को समझने में भी सहायक होता है बाल विकास। प्रत्येक बालक के विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है भाई। कुछ उम्र ऐसे, मतलब इसी में एक उम्र के बाद उस बालक का विकास होता रहता है, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि बालक अगर 3 से 5 साल का, 6 साल का होता है तो अपने खिलौने, अपने चीज़ों के लिए रोता है, किसी को देता नहीं है, उसमें सब कुछ अपनत्व तो दिखता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है तो चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर उत्तेजना, संवेगात्मक आ जाती है, वो किसी की बातों को समझता नहीं है, किसी की बातों को सुनने की कोशिश नहीं करेगा, जो करेगा अपना ही करेगा। तो ऐसे ही बाल विकास होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे इस चैनल को, क्योंकि आपका बहुत आभारी रहूँगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप कहेंगे, मैसेज करते हैं इनबॉक्स में कि इस चैप्टर का लघु उत्तरी प्रश्न भी करा दीजिए, तो हम आपको इस चैप्टर का लघु उत्तरी प्रश्न भी करा देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।